नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव यानी प्रधानी, बीडीसी और जिला पंचायत सभी को इसका बेसब्री से इंतजार है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट में ही कंडक्ट होंगे, मतलब चुनाव अप्रैल मई में ही होगा। लेकिन लोग पंचायत चुनाव की तैयारियां इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है कि उनके यहाँ सीट कौन सी आने वाली है, सीटों का बंटवारा कैसे होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पंचायत चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे होता है। पंचायत चुनाव में सीटों का बंटवारा मुख्यतः 3 तरीके से होता है। पहला, रोटेशन के आधार पे। रोटेशन मतलब आप कह सकते हैं जैसे आपके यहाँ रोटेशन ऐसा बना हो, पहले जनरल आ रही हो, फिर ओबीसी आ रही हो, फिर एससी आ रही हो, फिर जनरल, फिर ओबीसी, फिर एससी। रोटेशन ऐसा हो गया। अब बात करते हैं दूसरा फॉर्मेट की जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या के आधार पे जैसे कह सकते हैं कि किसी राज्य में, किसी जिले में किसी वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है तो उस वर्ग को ज्यादा सीटें आवंटित की जाती हैं, उस वर्ग को ज्यादा सीटें दी जाती हैं। और तीसरा है लॉटरी सिस्टम, मतलब यानी पर्ची वाला माध्यम जो है, पर्ची के माध्यम से लॉटरी में पिक किया जाता है कि हाँ, उसमें से चूज किया जाता है कि आपके यहाँ कौन सी सीट आने वाली है। लेकिन पंचायत चुनाव 2026 में सीटों का बंटवारा ऐसे नहीं होने वाला है। पंचायत चुनाव 2026 में सीटों का बंटवारा इस तरीके से होगा, जैसे अगर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 में आपके यहाँ सीट जनरल आई है तो इस बार 100% या निश्चित है कि जनरल सीट नहीं आएगी, जनरल सीट काट दिया जाएगा। उसमें से आप अब हटा दीजिए। अब बचा जैसे सीट 2 होती है, आरक्षित और अनारक्षित। अनारक्षित मतलब जनरल हो गया, आरक्षित में ओबीसी और एससी कह सकते हैं आप। तो 2026 में अगर हम बात कर रहे हैं, 2021 में अगर जनरल आई है तो जनरल 100% नहीं आएगी। अब बचा आपके यहाँ ओबीसी और एससी। तो यहाँ पे ओबीसी और एससी दोनों की 50-50% संभावनाएं बन जाती हैं कि 50% ओबीसी आने की संभावना है सीट, 50% एससी सीट आने की संभावना है। लेकिन इस बार थोड़ा माइनर चेंज है। तो इसमें यह देखा जाएगा 2011 में जो सेंसस हुआ था, गणना हुई थी, जनगणना हुई थी, तो उसके आधार पर देखा जाएगा कि 2011 की जनगणना में तो जनरल आपके यहाँ नहीं आने वाली है। अब बची है ओबीसी और एससी। तो इसमें देखा जाएगा 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना में अगर ओबीसी वर्ग की जनसंख्या एससी वर्ग से ज्यादा है तो यहाँ पे ओबीसी वर्ग की सीट आने की संभावना ज्यादा बन जाती है। अगर वहीं एससी वर्ग की जनसंख्या ओबीसी वर्ग से ज्यादा है तो यहाँ पे बन जाता है कि एससी वर्ग की सीट जो है आने की संभावना ज्यादा बन जाएगी। तो इस बार ऐसे आप जो है अपने पिछले चुनाव में देख सकते हैं कि आपके यहाँ सीट कौन सी आई थी, उस सीट को हटा दीजिए। 2021 में कौन सी सीट आई थी वो सीट नहीं आएगी। अब देखा जाएगा कि जो है अब ओबीसी, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो जैसे अगर आपके यहाँ 2021 में जनरल आई रही होगी तो जनरल हटा दीजिए। यहाँ पे देखा जाएगा ओबीसी और एससी दोनों सीट आने की 50-50% संभावना है। लेकिन 2011 की जनगणना में अगर ओबीसी की संख्या एससी से ज़्यादा रही होगी तो ओबीसी सीट आने की संभावना 80% हो जाएगी, मान सकते हैं आप। और वहीं अगर एससी की जनसंख्या ओबीसी से ज़्यादा रही होगी तो एससी सीट आने की संभावना जो है 80% हो जाएगी। तो ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो है आपके यहाँ कौन सी सीट आने की संभावना ज़्यादा बन रही है। अब वहीं बात करते हैं कि जो है महिला सीट, महिला आरक्षण की। तो महिला सीट जो है चक्र वाइज आती है, जैसे चक्र वाइज और डिवीज़न वाइज कि कौन सी डिवीज़न में जो है महिला सीट का चक्र चल रहा है। तो जो है ऐसे और ऐसा देखा जाएगा कि जैसे किस चक्र में जो है महिला सीट आ रही है, कितने टर्म में, तो वैसे जो है महिला सीट आरक्षित होती है। तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 गांवों की सीट बता देता हूँ कि वहाँ पे कौन सी सीट आने की संभावना 80% लगभग बन गई है। तो जैसे मैं बात करूँ थरिया कला समंथा की, तो वहाँ पे यहाँ पे जो है ऐसी सीट आने की 80% संभावना है। वहीं बात दूसरे ग्राम सभा की बात करूँ पकड़ी नगौपुर, तो यहाँ पे जनरल सीट आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जो है 2021 में यहाँ पे आरक्षित में एससी सीट आई थी तो 2026 में एससी नहीं आएगी, या 100% क्लियर है। और 2011 की जनगणना में अगर देखा जाए तो जो है जनरल की संख्या ओबीसी से ज्यादा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जनरल सीट आने की संभावना ओबीसी से ज्यादा बन जाती है। तो कह सकते हैं 80% संभावना है कि जो जनरल आ सकती है। और वही बात कर लें अगर रुद्रपुर की, तो यहाँ पे भी जो है 2021 में जो है ओबीसी सीट आई थी तो इस बार संभावना बनती है जनरल और एससी की। और कहीं ना कहीं एससी की जनसंख्या ओबीसी से ज़्यादा है तो यहाँ पे भी एससी आने की संभावना जो है ज़्यादा बन जा रही है। आपके भी ग्राम सभा में कौन सी सीट आने वाली है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो अपनी ग्राम सभा का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।